पर्यूषण के दिनों में होने वाले व्याख्यान में पर्यूषण के 5 कर्तव्य की बात आती है और श्रावक के 11 कर्तव्य की बात आती है। 5 कर्तव्य में भी एक कर्तव्य और 11 कर्तव्य में एक सिमिलर कर्तव्य आता है, साधर्म्य भक्ति। यानी इतना महत्व होगा कि दोनों कर्तव्य में उसको स्थान दे दिया साधर्म्य भक्ति का, कि श्रावक को वार्षिक यानी कि साल भर में जो कर्तव्य करना है उसमें भी साधर्म्य भक्ति जरूर करना चाहिए और पर्यूषण के 5 कर्तव्य उसमें भी साधर्म्य भक्ति का करना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि महापुरुषों ने, हमारे ज्ञानी भगवंतों ने इस कर्तव्य को कितना महत्व दिया होगा। पर्यूषण के व्याख्यान के दरमियान बात आती है, एक तराजू के 2 पलड़े जिसमें आपकी साधना, आराधना, आपका तप, आपका त्याग, आपने जो सुकृत किए वो एक तरफ रखो, दूसरे पलड़े में साधर्म्य भक्ति रखो, तो साधर्म्य भक्ति का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण कर्तव्य जीवन का है वो साधर्म्य भक्ति का। कुमारपाल महाराजा, उनका एक नियम था, हर साल कम से कम 1 करोड़ सोना मार वो साधर्म्य भक्ति में वापरते थे। प्रश्न आएगा फिर कि वो तो राजा थे तो 1 करोड़ वापरे, उनकी हैसियत थी तो वापर सकते थे। उसी के सामने कॉन्ट्रास्ट थे हमारे पुण्य श्रावक, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिन्होंने परिग्रह परिमाण का व्रत लिया था एक टाइम, लेकिन फिर भी परिग्रह परिमाण का व्रत लेने के बावजूद भी साधर्म्य भक्ति में वो पीछे नहीं आए। उन्होंने एक दिन उपवास करना शुरू कर दिया और एक दिन वापरना, एक दिन उनकी श्राविका वापरते थे, एक दिन वो वापरते थे, ऐसा उपवास उन्होंने किया। हम समझ सकते हैं ये सब बात सुनकर ऐसी कई बातें कई बार सुनने के लिए होती है और कई किसी के लिए कार्य करने जैसी होती है। एक संस्था है जो धरातल पर रहकर साधर्म्य भक्ति के विषय में बहुत सुंदर कार्य कर रही है। मुंबई की ये संस्था है सहयोग, संस्था का नाम भी ऐसा है, सहयोग। तो हम उनसे जानेंगे उनके कार्य पद्धति, उनकी कार्यशैली क्या क्या है। हमारे मुंबई से आए हैं अतिन भाई, उनसे हम सहयोग संस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रणाम। प्रणाम सुंदर भाई। प्रणाम। सहयोग संस्था की यात्रा की शुरुआत कब और किस सोच के साथ हुई? साधर्मिक के प्रति पहले से हमारा बहुमान रहा है जी। सोचा कि कुछ करना चाहिए जी। परिवार और रिश्तेदार ने, दोस्त ने मिलके राशि इकट्ठा की और जो परिवार को ज़रूरत थी हम उनके घर गए, ना कि उनको हमारे वहाँ बुलाया। हाँ। उनके घर घर जाके जितनी आवश्यकता उनकी थी वो हिसाब से हम उनको राशि देना शुरू किए। जी। उसके बाद हमने 2-4 महीने के बाद उनको पूछा कि हमने जो राशि दी थी हाँ। तो उनका क्या किया। जी। उन्होंने बताया कि हमारे ऊंचे ब्याज में पैसे चले गए। लगभग कई बार साधर्मिक भक्ति के साधर्मिक अपने जो है सधर्मी, उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो कई बार ऊंचे ब्याज में जब जरूरत होती है, अचानक उनके साथ कुछ ऐसा होता है जहाँ उनको बहुत नीड होती है पैसों की, तो वो बहुत ऊंचे मैं जानता हूँ कई साधर्मिक को जो 10% ब्याज में पैसा ला लेते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर ब्याज से भी ऊपर नहीं आते और अमाउंट उतनी रहती है और ज़िंदगी भर उनके ब्याज में ही ज़िंदगी चली जाती है। जो आप जैसा कह रहे हो वैसा ही हुआ होता है जी। फिर दूसरे परिवार को पूछे तो बोले दवाई में पैसे जा रहे हैं। हाँ। बोला इसका पर्याय क्या, हम कितने भी राशि इकट्ठा कर लेंगे पर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। राइट। तभी जयाबेन मातृश्री ट्रस्ट का सहारा मिला। उन्होंने बोला 50% में हमको दवाई दे देंगे। हाँ। सब परिवार को हमने दवाई का एटलीस्ट राहत दे दी। हाँ। ताकि उनका जो 5,000 का बिल होता था वो 2,500 में होने लगा। ये ट्रस्ट के माध्यम से एटलीस्ट हमारे साधारण परिवार को 50% तो राहत होने लगी। राइट, बहुत अच्छा कार्य। फिर एक दिन मेरा खुद का पार्सल बोरिवली से माटुंगा भेजना था। हाँ। ये दौरान ये जो दवाई की जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हमारे पास काफ़ी साधर्मिक परिवार के डेटाबेस जमा हो गए थे। हाँ, इस कारण से। हाँ। तो बोरिवली से माटुंगा हमारा एक पार्सल भेजना था खुद का। तो वो ग्रुप में हमने पोस्ट डाली कि इतने किलो वजन लेके यहाँ पर जाना है। हाँ। तो करीब 15 फोन आ गए। पोर्टल याद नहीं आया उस समय? उबर याद नहीं आया, पोर्टल याद नहीं आया? कभी नहीं। काफ़ी सारे फ़ोन आ गए। उसमें एक 17 साल की लड़की का फ़ोन आया तो मैं बोला चलो ठीक है उनको दे दिया जाए, क्योंकि उनकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा लगी कि उसको काफ़ी ज़रूरत। हाँ, कि जो 17 किलो या 15 किलो वजन उठा के बोरिवली से माटुंगा 17 साल की लड़की अच्छा कैसे लेके जाएगी वो सोच में। पर मैं बोला अभी मेरे पास उसके वाला कोई पर्याय नहीं था तो मैंने वो काम उनको दे दिया जी। बेहतरीन तरीके से उसने टाइम टू टाइम पार्सल पिकअप किया, पार्सल ड्रॉप किया जी। उनको उनके मेहनत के पैसे मैंने पहले एडवांस में जब आए थे तभी दे दिए। राइट। सोचा कि ये तो बढ़िया उपाय है,
साधर्मिक परिवार को रोजगार दे दे, हाँ। उससे बढ़िया कोई वे ही नहीं है। जी आप दे दे के थक जाएंगे, पर वो हाँ, उनको खत्म नहीं होने कार्य वाली दे, है प्रथा। बरोबर है, बरोबर है। दोस्तों से और बात की तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, पेम्पलेट छपवाए, हाँ व्हाट्सएप में एक ग्रुप से शुरुआत की, लिंक फॉरवर्ड करना शुरू किया। पहले करीब रिश्तेदारों के और दोस्तों के पार्सल डिलीवरी के आने लगे। हाँ इस तरह से एक सहयोग का 11/8/2022 को निर्माण हुआ। ये सहयोग का नाम पीछे का कारण क्या, सहयोग क्यों नाम लिया आपने, कहाँ से लिया है ये? सबका सहयोग मिल रहा था तो सहयोग नाम नहीं, बहुत सुंदर नाम है। हाँ जी। इस आपके इस सहयोग के माध्यम से हाँ जी। कई साधर्मिक परिवार हाँ जी। को सहयोग हो जाता है। हाँ जी। जी, कितने सदस्यों के सहयोग के साथ और किस रूप में आगे बढ़ रहा है यह कारवा आपका? 8 से 9 एडमिन जो निस्वार्थ भाव से पूरा समय का योगदान दे रहे हैं, और करीब 100 से 120 परिवार ये डिलीवरी के कार्य में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। शुरू में हमने खाली डिलीवरी से ये कारवा शुरू किया था। अभी संघ में बैनर लगाने के काम हो, मासिक पत्रिका हो, बहुत सुंदर। अनुष्ठान के प्रोग्राम हो, हमारे जैन संघ में जहाँ भी परोसने के कार्य हो वहाँ पर हमारी टीम जाती है और पूरे भाव से वो लोग परोसते हैं। बहुत अच्छा। काफ़ी आनंद हो रहा है। जी, सच में एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इस ये जो कई लोग हमारे अनुष्ठानों में, हमारे बड़े बड़े भोजन समारोह में वेटर्स लोग आते हैं और कई बार उस पर कई प्रश्न उठने शुरू हो गए कि वो किस कौम के हैं या उनकी शुद्धि क्या है और उनके हाथ से लिया हुआ खाना किस तरह हमारे जीवन में असर करेगा। तो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि हमारे साधर्मिक, और वही हमको पुरसे, क्योंकि साधर्मिक का हाथ का लिया हुआ पवित्र अन्न वो हमारे जीवन में भी उसका असर करेगा, हमारे शरीर पर भी उसका असर करेगा। तो आपने बहुत सुंदर कार्य, सिर्फ आपने इस माध्यम से पार्सल तक आप सीमित नहीं रहे। पहले आपने साधर्मिक से साधर्मिक भक्ति की शुरुआत अपने साधर्मिकों को पार्सल आदि माध्यम से जोड़ा, फिर इन सब कार्यों में भी आपने जोड़ा। हाँ जी। बहुत अच्छा। आप इस सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं? सहयोग संस्था के माध्यम से होने वाले कार्यों को बताइए। जैसे किसी का कॉल आया तो हम उनको कहते हैं कि आपके पिकअप एड्रेस, ड्रॉप एड्रेस, प्रोडक्ट क्या है। हाँ। जैनिज्म के फॉलो करके हम जो प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकते हैं अच्छा, वही आप वो भी ध्यान रखते हो पूरा ध्यान रखते कि हैं। क्या आइटम है तो उसके ऊपर आलू प्याज वाली अपक्ष कोई भी चीज़ हम पार्सल डिलीवरी नहीं करते हैं। बहुत ध्यान रखते हैं। जी। और वो सब सारी डिटेल हमारे व्हाट्सएप पे आ जाती है। हाँ। हमारा जो ग्रुप है उसमें हम वो पोस्ट रखते हैं। रेट कौन तय करता है? रेट जो एडमिन हमने बिठाया है, हाँ। उनको ट्रेन किया हुआ है। हाँ। वो अपने अंदाज से किलो के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से रेट बता देते बहुत हैं। अच्छा। सामने परिवार कंफर्म करता है हाँ। और हम अपने साधर्मिक जो रजिस्टर किए हुए हैं उनमें से किसी को वो पार्सल डिलीवरी करने के लिए भेज देते हैं। बहुत अच्छा। और वो जो तय की हुई राशि रहती है वो डायरेक्टली उनको चली जाती है, जिनसे उनका अच्छे तरह से आज घर चल रहा है। बहुत अच्छा। और इस पार्सल सर्विस के आप जो इसके सिवा आपने जो और कौन से चीज़ें बताई, थोड़ा उसको डिटेली बता दीजिए ना। मासिक पत्रिका हर समाज की निकलती है। हाँ। जो प्राइवेट में भेजते थे आज धीरे धीरे सहयोग में देने लगे कि अपने भाई काम कर रहा है। हाँ। तो भले पैसा थोड़ा ज़्यादा जावे पर नहीं, उनको जो मेहनत कर रहा है उनको ही हम लोग सपोर्ट देंगे। हाँ। तो मासिक पत्रिकाएं शुरू की, फिर अनुष्ठान के प्रोग्राम हो, उपदान तप के प्रोग्राम हो, उनके जो बैनर रहते हैं वो हर मंदिर के बाहर लगाने रहते हैं। इसमें भी अपने तो उसमें भी अपने परिवार जाने लगे। हाँ। आम्बेल की होली हो, चाहे 14 के दिन आम्बेल हो, वहीं पे भी अपने परिवार अपनी सहयोग की टीम 100 को बुलाते हैं तो 100 हम भेज देते हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम है। बहुत अच्छा। और ग्रुप में मैसेज जैसे ही डालते हैं तो सबके नाम भी आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमको जी। ये काम करना है। जी। इस संस्था से जुड़े सभी सदस्य निस्वार्थ भाव से अपना समय और सेवा दे रहे हैं। नो प्रॉफिट मेकिंग ग्रुप है हाँ ये। जी। सदस्यों के इस कार्य से क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? आज काम नहीं दे पाते, बहुत दुख हो रहा है। पूरा दिन वो बोरीवली से लेके दादर तक बैठे रहते काम की आशा में।
जी, कई कई दिन उनका पूरा वेस्ट जाता है। सुबह काम की आशा में बोरीवली से दादर रोटेट होते रहते हैं, पर काम नहीं दे पाते हैं। क्यों हम साधर्मिक को इतनी अच्छी सुविधा होके भी काम नहीं दे पा रहे हैं? खामी कहाँ पर है? अपने जैन परिवार के अच्छे सपोर्ट मिलने लगेंगे तो आज उनको स्टेशन पे बैठना नहीं पड़े, और उनको घर सरवाइव करने में जितनी बेसिक मूड़ी चाहिए वो उनकी मेहनत से वो घर पे लेके जा सके। जी जी। मैं सबसे खास मुंबई वाला अगर मुझे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर मुंबई के लोग सुन रहे हैं तो ये सहयोग संस्था को आप ऐसा सहयोग दीजिए कि जहां आपको एटलीस्ट इनके जो कार्य क्षेत्र है, टिफ़िन पहुंचाने का भी काम करते हैं ये, शाम के चौवियार के टिफ़िन हो वैसे भी काम, बैनर लगाने का काम, भोजन समारंभ होते हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठानों में, उसमें इनको चांस, ये जो हमारे साधर्मिक है इनको पहला एक सहयोग दीजिए, इनका सहयोग लीजिए और उनको उनकी साधर्मिक भक्ति का लाभ लीजिए। आप मतलब वो एक अपने स्टेज पर आए और वो उनका गौरव टिका रहे। उन सब में मुंबई जो सुन रहे हैं इनके आंसू, और शायद इनके कहने के शब्दों के से बहे वो मेरे आंसू, वो एटलीस्ट मुंबई वालों को ये सिस्टम में आ जाना चाहिए। और जितना हो सके, शायद 20-50-100 रुपये ज़्यादा भी जाता हो तो अपने साधर्मिक की भक्ति में जाता है, ये सोचकर इस कार्य में ये सहयोग संस्था को बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा। दूसरा, हम साधु साध्वी भगवंत के भी पार्सल रहते हैं, लेटर वगैरह, हाँ। पूरे बम्बई में बिना 1 रुपये लिए डिलीवर करवा देते हैं। बहुत अच्छा। हम उनको कहते हैं कि अगर संघ में से देना है या कोई इंडिविजुअली इनका पेमेंट करने वाला है तो आप कीजिए, ताकि हमारे साधर्मिक भाइयों को हाँ, उनके जो टाइम का योगदान रहता है उनका कुछ आवक हो जाए जी। साथ में हमारा एक बर्ड ग्रुप भी चल रहा है जो बैंड्रा से हर दिन घायल पक्षी को लेते हैं और चन्नी रोड ड्रॉप करते हैं। वो भी साधर्मिक करते हैं। यही पूरी टीम। बहुत अच्छे। पोस्ट रखते हैं, 5 फोन आ जाते हैं कि ये आज मैं घायल पक्षी को तुरंत लेके जाऊंगा। खेतवाड़ी एक टीम है जो उनकी ट्रीटमेंट करती है, वो लोग 100 रुपये देते हैं। हमारे कार्यकर्ता वहीं पे जीवदया में वो पैसा दे देते हैं। बहुत अच्छा। तो ये काम भी शुरू से हमारे साथ चल रहा है। बहुत अच्छा। हमने कई बार अपने साधर्मिक को याचक, सिर्फ मांगने वाला बना दिया है। जिस तरह से लाइन में लगाकर उनकी भक्ति होती है, उनके साथ एक अपना भाई है जो जिस परमात्मा की पूजा हम करते हैं उसी परमात्मा की पूजा वो करते हैं। लेकिन जो वहाँ मैनेजमेंट होता है और या संघ के जो बड़े होते हैं वो उनके साथ जिस ढंग से ट्रीट करते हैं, लाइन में खड़े रहो, यहाँ मत आओ, इस तरह से आए, तो हमने उनको याचक बना दिया है। और सच में इससे साधर्मिक का गौरव नीचे जाता है, उसका स्टेटस है। साधर्मिक मतलब एक तरह का विश्व का सम्राट है, मैं तो मानता हूँ विश्व का सम्राट, कारण उसको प्रभु का शासन में जन्म हुआ है। वो प्रभु के शासन में जन्म लिया, यानी कि वो भगवान के शासन में आया है, तो विश्व का वो सम्राट है। और सम्राट के साथ उसको लाइन में खड़ा करके, और कई बार तो वो फोटो के लिए एक अनाज का एक थैली देंगे, उसके साथ फोटो निकाल कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी ग्रुप में भेजने की कोशिश करके हमने साधर्मिक भक्ति का कार्य किया। आपने साधर्मिक भक्ति का कार्य किया, लेकिन शायद आपने साधर्मिक की भक्ति नहीं, उसकी आशा ना किया आपने। कई लोग कहते हैं कि साधर्मिक है ना वो सही ढंग से काम नहीं करते। कई लोगों का अनुभव है कि जब हम उसको अपने काम पर लगाते हैं ना, तो जो दूसरा काम करता है उससे वो कम काम करता है। लेकिन आपकी संस्था तो वो एक अलग ही उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। सहधर्मी परिवार को भी मांगना अच्छा नहीं लगता है, वो भी मेहनत करके ही आगे आना चाहता है जी। सहयोग में जुड़ने के बाद जो परिवार ये अनाज की भक्ति लेने जाते थे या संघों में वगैरह जाते थे, काफ़ी हद तक वो सब लगभग बंद जैसा ही हो गया है। उनके घर में मंथली जो भी सेटिस्फाइड इनकम आ रही है वो उनकी मेहनत से आज आ रही है। उनको भी एक अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है कि चलो आज मैंने मेहनत की रोटी कमाई है। बस इसी तरह अगर कोई इस तरह की संस्था जैसा ये कार्य कर रही है, उसी तरह हर जगह संस्था ये कार्य करने लग जाए, तो जो हमारी साधर्मिकों की जो याचक की दुनिया है, यानी कि मांगने वाले की दुनिया,
वो दुनिया शायद भविष्य में बंद हो जाएगी। अलग अलग शहरों में इस तरह के प्रोजेक्ट को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप इसमें क्या सहयोग, यानी कि सहयोग क्या सहयोग कर सकता है? सहयोग का पूरा सहयोग रहेगा। जी जी, मैं तो चाहूँगा कि जैसे उन्होंने मुंबई में शुरू किया एक सहयोग का कार्य, वैसा हर जगह अहमदाबाद, चेन्नई, बड़ी बड़ी सिटी में से कम बेंगलोर है, पुणे है, वहाँ पर भी इस संस्था का सहयोग लेकर, क्योंकि इस संस्था ने अपना जीवन इस भक्तिमय कार्य में दिया है, तो उनका अनुभव शायद हर किसी के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। मेरी तो एक इच्छा है, एक कल्पना है, एक सपना है, आज जितना इनसे बातचीत की ऐसा हर जगह होना चाहिए। एटलीस्ट बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ इस तरह के पार्सल के काम होते हैं, हम ऊबर को देते हैं, पोर्टर को देते हैं, और उस तरह से ये कार्य होता है, उसमें हमारी एक संस्था, हमारे ही भाई काम करे तो उनका गौरव भी बढ़ेगा। और वो याचक, मैंने कहा याचक, सिर्फ मांगने वाला न बनाकर उसको कार्य देकर उसको स्वावलंबी बनाए। हाँ, संस्था बिना पैसों के नहीं चलती है। संस्था होती है तो उसके फंड्स लगते हैं, पैसों की ज़रूरत होती है। ये संस्था निस्वार्थ भाव से सहयोग संस्था काम करती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे पूछे कि आपको कहाँ कहाँ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। हम शायद समय नहीं दे सकते इनके समान, ये इनकी टीम, पूरी सहयोग संस्था, पूरा टीम समय दे रही है। शायद इनके श्राविका से मुझसे बात हुई तो बोले कि रात को 2-2 बजे तक ये भाई बैठते हैं, विचारों की दुनिया चलती है कि हम किस तरह से कार्य को कर पाए, हम साधर्मी को कैसे सहयोग करके उनको आगे बढ़ा पाए। ये शायद रातों की नींदें देते हैं, समय देते हैं। हम एटलीस्ट, हमें इनको एक होकर हम उनको पूछे कि हम आपको कैसे सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। ऐसे संस्था को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि साधर्मिक हमारा गौरव है और हमारा साधर्मिक हमारा हमेशा गौरव रहे। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ मुंबई से आए। खास मिनिमम हम लोग का टारगेट है 500 परिवार मुंबई में अगर जुड़ जाएंगे, हाँ मुंबई का नक्शा चेंज हो जाएगा। जी, मतलब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ये जो स्वप्न खुली आंखों से दिखते हैं, हाँ, तो उन सपनों को भगवान पूरा करे। और ये अभी 100-150 लोग हैं, अभी 120 परिवार 120 परिवार हो, इनका परिवार बढ़ता जाए, 500 परिवार हो, और जब 500 परिवार होगा तो उनका एक स्वप्न है, वो स्वप्न पूरा करे। और मेरा स्वप्न तो इनका ये स्वप्न होगा। मेरा तो स्वप्न है कि पूरे भारत भर में इस तरह से हर सिटीज़ में इस तरह एक सहयोग संस्था होनी चाहिए, जो हमारे साधर्मिक को इस तरह के कार्यों से जोड़कर उनको आगे बढ़ाए। खूब खूब धन्यवाद, आप मुंबई से खास पधारे, इसके लिए आपने समय निकाला। हाँ, अपने सहयोग की संस्था के लिए खास खास धन्यवाद। थैंक यू सुरेश भाई। प्रणाम 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 प्रणाम।